हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर हमारा फर्स्ट है जिसका नाम क्या है? सेंटेंस नाम है। सेंटेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? वाक्य। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में अध्ययन किया था, हमने स्टडी की थी इसके बारे में। ठीक है, लेकिन हमने इसको पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो अब हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है, इसको हम कंप्लीट अब कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, इसे हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, ये बताओ सेंटेंस के बारे में क्या बताया था? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मैंने पढ़ा दिया था कि मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो कि हमें क्या देता है? एक कंप्लीट सेंस देता होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटेंस बोलेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मैंने आपको इसके टाइप के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं सेंटेंस का। जैसे राम गोज टू टेम्पल। राम गोज टू टेम्पल यानी कि इसका मतलब हुआ राम मंदिर जाता है। तो बच्चों ये एक राम गोज टू टेम्पल, ये सभी क्या हैं? वर्ड्स हैं। इनको हमने मिला दिया तो हमने एक सेंटेंस बना दिया और इसका एक सेंस भी निकल रहा है कि राम मंदिर जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये एक सेंटेंस हो गया। मैं पूछ लूँ वाट आर यू डूइंग, तो वाट आर यू डूइंग। ठीक है, ये सभी क्या हैं? वर्ड्स हैं। इनको मिला के हमने क्या बना दिया? एक सेंटेंस बना दिया कि तुम क्या कर रहे हो। इसका यही तो मतलब है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके टाइप के बारे में, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने सेंटेंस के 3 टाइप्स पढ़ लिए थे, उनको भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। क्या क्या पढ़ लिया था हमने पढ़ा था कि सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप होगा वो हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंस का पहला टाइप जो था वो था असर्टिव सेंटेंस। क्या था? असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं या फिर स्टेटमेंट वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या था? ऐसे सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सेंटेंसेज विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेंटेंसेज विच गिव अस इंफॉर्मेशन या और फैक्ट, या फिर हमें तथ्य बताते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं बच्चों? जैसे मान लो मेरा एक दोस्त जा रहा है। ठीक है, मैं कहूँगा माई फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट। मैंने आपसे कहा कि माई फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया? इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया? कि मेरा दोस्त है वो कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे किया। तो ये क्या होगा? एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने कहा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट स्टडिंग। आई एम नॉट स्टडिंग, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, तो अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? मैंने क्या दिया? मैंने क्या कहा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो ये एक इन्फॉर्मेशन ही तो है, एक सूचना ही तो है। तो बच्चे ये भी क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। फिर मैंने बच्चों बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? मैंने बताया था कि असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वे इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके 2 टाइप बन गए। अगर इसके 2 टाइप बन गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगा वो अलग टाइप होगा और जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन होगा वो असर्टिव सेंटेंस का अलग टाइप होगा। तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस। बात समझ में आ गई? और एक होता है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है वो हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। जैसे मैं कह दूँ माई फादर ब्रिंग्स मैंगोज फॉर मी। मैंने क्या कहा? माई फादर ब्रिंग्स मैंगोज फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए आम लेकर आते हैं। तो ये बच्चों पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? है। तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया या फिर पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ गई? अगर मैं यही कहता माई फादर डज नॉट ब्रिंग मैंगोज फॉर मी, यानी कि मेरे पिताजी मेरे लिए आम नहीं लाते हैं, तब ये क्या होता बच्चों? निगेटिव इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता। तो इसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। बात समझ में आ गई? तो बच्चों असर्टिव सेंटेंस का इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? जो मैंने आपको दे दिया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस
ये क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन पूछने के काम में आते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपने मुझसे पूछा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वाट आर यू डूइंग, ठीक है। तब जब आपने इन्फॉर्मेशन मांगी तभी तो हमने इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। तो जो सेंटेंसेज इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए पूछे जाते हैं, किए जाते हैं सेंटेंसेज, वो क्या होते हैं, असर्टिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आस्क्स क्वेश्चन या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आस्क्स इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, हमसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, पूछने के काम में आते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेज होते हैं। बात समझ में आ गई। अब बच्चों मैंने आपको इसके भी दो टाइप बताए थे, ठीक है। एक बताया था यस नो टाइप और एक बताया था क्वेश्चन टाइप, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड टाइप, ठीक है। अब इसमें भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन वर्ड क्या, यस नो टाइप क्या होता है, जैसे मैं पूछ लूँ आर यू गोइंग टू मार्केट, मैंने क्या पूछा, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो आपका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर आप जा रहे होंगे तो आप कहेंगे यस, अगर आप नहीं जा रहे होंगे तो कहेंगे नो, ठीक है। तो ये बच्चों एस नो टाइप है, ठीक है। इसका जवाब, ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में देते हैं। बात समझ में आ गई। क्या कहेंगे, यस आई एम गोइंग टू मार्केट, या फिर कहेंगे नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। बात समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन, इज योर फादर कमिंग होम, क्या आपके पिताजी घर पर आ रहे हैं, तो अगर आपके पिताजी आ रहे हैं तो कहेंगे यस, अगर नहीं आ रहे हैं कहेंगे नो। तो ये क्या होगा बच्चों, एस नो टाइप हो गया। बात समझ आ गई। और दूसरा टाइप जो क्वेश्चन वर्ड टाइप है वो क्या है, WH फैमिली जिसको बोलते हैं हम लोग। कहते हैं, मैं पूछूंगा वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे यस और नो, नहीं, आप ये जवाब नहीं देंगे। आप जवाब देंगे कि यस, आप कहेंगे कि आई स्टडी इन SPS विद्यालय, मैं SPS विद्यालय में पढ़ता हूँ। बात समझ आ गई। मैंने पूछा कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, हु कुक्स फूड इन योर एट योर होम, तो आप कहेंगे माई मदर कुक्स फूड। बात समझ आ गई। तो आपने इसका जवाब एस और नो में तो दिया नहीं। तो बच्चों जब आप यस नो में जवाब देंगे तो यस नो टाइप होगा, और जब आपको उसका कुछ प्रॉपर जवाब देना होगा, कुछ रीजन देना होगा या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बात समझ आ गई। ये चीज़ मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन शो करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन शो करते हैं। फिर से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन तीनों होंगे क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। ऑर्डर शो करना होगा, जैसे मैं आपके घर पे आया तो मैंने कहा जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, मैंने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने क्या दिया, आपको ऑर्डर दिया है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन कैसा सेंटेंस होगा, ऑर्डर वाला होगा। बात समझ में आ गई। रिक्वेस्ट वाला, आप गड्ढे में गिर गए तो आप किसी से कहेंगे प्लीज हेल्प मी, क्या कहेंगे, प्लीज हेल्प मी। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रिक्वेस्ट वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ गई। फिर आप पढ़ रहे थे तो आपका दोस्त आया, उसका पढ़ने में तो मन नहीं लगता, तो उसने आपसे कहा कि चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, क्या बोला, लेट्स प्ले, ठीक है। तब ये क्या हो गया बच्चों, ये सजेशन है, आपके मित्र ने आपको सजेशन दिया, सुझाव दिया कि चलो खेला जाए, ना तो ये ऑर्डर है ना तो ये रिक्वेस्ट है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपका पूरा रिवीजन करा दिया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आपको एक एक बात ढंग से याद होगी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। आप अपना बुक ओपन कर लेंगे, ये वाला बुक आपको मिला होगा, ये बुक आपको मिल गया होगा, ठीक है। इसे आप ओपन करेंगे और आ जाएंगे पेज नंबर 3 पर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइप लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट टाइप लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फोर्थ है बच्चों एक्सक्लामेटरी
एक्सक्लेमेटरी ऐसे रहेगा बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, लिखेंगे, मैं सीधे लिखवा रहा हूँ आपको, लिखेंगे दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, ठीक है। ये सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चों, ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ा लो, एंड इमोशंस, ठीक है। जैसे मान लो आप रास्ते में चल रहे थे, आपको पैर में ठोकर लग गई, आपके पैर में ठोकर लग गई, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ओहो मुझे चोट लग गई, यही तो कहेंगे आप, ठीक है। तो ये आपने सोच कर नहीं बोला, ये आपके दिमाग से ऑटोमेटिक निकल गया, बात समझ आ गई। यही है सडन फीलिंग, अचानक से दिमाग में आने वाली जो आवाज़ होती है उसको हम इस सेंटेंस से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोग मैच खेल रहे थे, एक बॉल पे 6 रनों की जरूरत थी जीतने के लिए मैच को, और आपके दोस्त ने हिट कर दिया, ठीक है, 6 गया, और आप खुश हो गए, यस वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो ये क्या सडन फीलिंग है, आपने सोच कर नहीं बोला, आपके मन से निकल गया, बात समझ में आ गई। ये होती है सडन फीलिंग, बात समझ में आ गई। तो बच्चों इसे आप लिख लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फीलिंग जो हमारे दिमाग में अचानक से आ जाती है, ठीक है, उसको बोलने के लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करेंगे वो कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, इसका एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट एग्जाम्पल, हुर्रे, ये है बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जरूर आता है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही नोट करेंगे जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप जान जाएंगे। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। सेकंड है AH आ, जैसे आपको चोट लग जाती है तो आपको क्या कहते हैं, मुझे चोट लग गई, ठीक है। तो आपके मुंह से वही निकल रहा, आई हैव हर्ट माई लेग, मैंने अपने पैर में चोट लगा ली है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका सेंटेंस, ठीक है। थर्ड लिखेंगे बच्चों, थर्ड लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल ही इज। ये भी बच्चों इसमें भी यहाँ पे ये अब की बार ये साइन ऑफ एक्सप्रेशन जो है लास्ट में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चों वो हमारा सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये बच्चों इसका मतलब हुआ कि वो जैसे आप कभी छोटे छोटे बच्चे देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जब घूमते हैं तो कहते हैं ओ कितना क्यूट बच्चा है, ठीक है, वही है ये हाउ ब्यूटीफुल ही इज, या फिर ब्यूटीफुल की जगह पे आप क्यूट कर लीजिए, ठीक है, हाउ क्यूट, CUT क्यूट, और अच्छा बन जाएगा सेंटेंस, CUT हाउ क्यूट ही इज। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप पर बढ़ेंगे आगे। चलो बच्चों हम अपने लास्ट टाइप पर चलते हैं सेंटेंस के, कोई
टाइप नंबर 5, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, देख लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने पढ़ाया आपको कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों हमारे दिमाग में किसी के लिए आशीर्वाद देना होता है, ठीक है। जैसे आप किसी का पैर छूते हैं तो लोग कहते हैं अरे खुश रहो, खूब बड़े हो जाओ, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब विश ही तो है, ये सब इच्छा ही तो है, ये सब प्रेयर ही तो है, ठीक है। या फिर आपको किसी ने मार दिया तो तुम क्या कहोगे, ठीक है जाओ, बर्बाद हो जाओगे तुम, बात समझ में आ गई। तो इसे बोलते हैं कर्स, इसको बोलते हैं कर्स। कर्स क्या मतलब होता है बच्चों, इसे बोलते हैं आशीर्वाद का उल्टा क्या होता है, साप, क्या बोलेंगे आप, साप, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस का टाइप। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे। दीज sentences express wish, comma prayer, comma blessings, comma boon। boon मतलब होता है बच्चों साप, ठीक है। कि ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमें हमारे दिमाग के विश को दर्शाते हैं, विश मतलब इच्छा, प्रेयर, ब्लेसिंग या फिर बून को दर्शाते हैं। सारी चीज़ें एक ही हैं लगभग, बात समझ में आ गई। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे आप अपने नानी का पैर छुएंगे, ठीक है, दादी जी का पैर छुएंगे तो क्या कहेंगे, बेटा जुग जुग जियो, खूब बड़े से हो जाओ, क्या बोलेंगे, खूब बड़े हो जाओ, ठीक है, खूब ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहो, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में लिखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल, मे यू लाइव लॉन्ग। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ये है साइन ऑफ इंटरजेक्शन, इसमें भी आता है, ठीक है। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है या फिर वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बच्चे ये आपको पहचान में आएगा इसको पढ़कर, ठीक है, कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सडन फीलिंग है तो एक्सक्लेमेटरी होगा, अगर ये विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, बून है तो क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। बहुत गजब लेवल की चीज़ पढ़ा रहा हूँ बच्चे आपको, ठीक है, कभी आपको ऐसा सीखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है ज़िंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। मे यू लाइव लॉन्ग, ठीक है, आप खूब ज़्यादा समय तक जिंदा रहें या फिर जुग जुग जियो, इसी को बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर है बच्चों, आपको किसी को बर्बाद करने का मन है, ठीक है, कि अब तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, उसे कैसे बोलेंगे, मे यू बी ruined, ठीक है बच्चों। आप कहेंगे कि भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आप दो ही एग्जाम्पल इसको लिखिए, ठीक है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज कराने का मन नहीं है मेरा। तो मे यू बी ruined, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, मे यू लाइव लॉन्ग, भगवान करे तुम खूब लंबे समय तक जिंदा रहो, बात समझ में आ गई। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपके सेंटेंस के टाइप जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4 पर आप आएंगे, लिखा हुआ है पेज क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों, रीअरेंज दीज वर्ड्स
इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए प्रॉपर सेंटेंस। मतलब कि कह रहा है कि ये जो आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये एक सेंटेंस के फॉर्म में तो हैं, लेकिन ये जम्बल्ड हैं, ये मिक्स कर दिए गए हैं। सब्जेक्ट को उधर रख दिया, वर्ब को पहले ले आया, ऐसे करके पूरा मिक्स कर दिया क्वेश्चन को। आपको इन्हें सुलझाना है, ठीक है। एक पहेली है, इनिग्मा है ये, इसे आपको सॉल्व करना है, सुलझाना है, ठीक है। तो बच्चे आप सुलझा कब पाएंगे? जब आप अच्छे से रीडिंग करेंगे, जब आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसे मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा और आपको भी अपने कॉपी पर नोट कर लेना है। मैं सेंटेंस ये वाला नहीं लिखूंगा, मैं जो सही सेंटेंस यहाँ पर आपको फिल करना है वही यहाँ पर नोट करूँगा, ठीक है। तो बच्चों आल्सो यूज कैपिटल एंड फुल स्टॉप्स वेयर एवर नेसेसरी। कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर फुल स्टॉप और कॉमा की ज़रूरत हो आप उसे भी लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो तो हम अच्छे से कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद कॉपी पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर इसके सही आंसर नोट करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा ए है, ठीक है। तो मैं अब लिखना शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे आप, विवान माई इज क्लासमेट। विवान माई इज क्लासमेट कहना चाह रहा है कि विवान मेरा क्लासमेट है, विवान इज माई क्लासमेट। तो लिख लो, पहला अक्षर बच्चों इसका बड़ा होगा, VIVAAN, विवान इज माई क्लासमेट। विवान इज माई क्लासमेट, ये हो गया बच्चों का पहला सेंटेंस। यहाँ पर लगाएंगे आप फुल स्टॉप, ठीक है, आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। तो पहला सेंटेंस बच्चों आपका हो गया। दूसरा सेंटेंस है बच्चों आपका, हर गिफ्ट यू हैव एक्सेप्टेड, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे यू हैव एक्सेप्टेड, YOU, यू बड़ा रहेगा, वाई बड़ा रहेगा, यू हैव एक्सेप्टेड हर गिफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि तुमने उसका गिफ्ट क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों? फुल स्टॉप लगा लेंगे, ठीक है। आ जाओ, एट बुक ओपन योर पेज 7, थर्ड है, लिखेंगे इसका ओपन, ओपन ओ बड़ा रहेगा बच्चों, कैपिटल, ओपन योर, ओपन पेज 7, पेज 7 एट योर बुक, एट योर बुक। बच्चों ये चीज़ थोड़ी सी आपके लेवल से ऊपर है, ठीक है। अगर मैंने बुक बनाई होती तो आपको ये मैंने देता, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा आगे देता इसको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने को सॉल्व तो करना ही करना है। फोर्थ है, इज हु नॉकिंग डोर एट द, इसका क्या होगा? हु इज, ये बच्चों W बड़ा रहेगा, हु इज नॉकिंग एट द डोर। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, तो इसका हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क ऐसे बनता है, फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब? दरवाजे को कौन खटखटा रहा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है या फिर खटखटा रहा है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से ये क्वेश्चन बच्चों आपके बन रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए, कम टू कैन यू सी मी, कम टू कैन यू सी मी, इसका बनेगा बच्चों यू कैन कम, YOU कैन कम टू सी मी। ये बच्चे लगाएंगे फुल स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे फुल स्टॉप, यू कैन कम टू सी मी। बच्चों इसका देखो कई तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए आपके लिए सही है, ठीक है। इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाया जा सकता है, कैन यू कम टू सी मी, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन हमने ऐसे ही बनाया, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, आप अब यहाँ पे सी का क्या मतलब है? सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पर मिलना है, ठीक है। यू कैन कम टू सी मी, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, फैट यू सो आर, फैट यू सो आर, इसका होगा यू आर सो फैट, यू आर सो फैट, अरे सॉरी ये नहीं रहेगा, ये फुल स्टॉप रहेगा केवल, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 पर, तुम बहुत मोटे हो, इसका मतलब ये होगा तुम बहुत मोटे हो,
ए ब्लाइंड कैन सी नॉट, इसका लिख लेंगे ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, इसका बच्चों यही होगा, इसका आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों कितने क्वेश्चन हो गए आपके? क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। एक और बच रहा है, वो भी करा दूं या आपके लिए दे दूं? चलो मैं कर देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, लिखा हुआ है फॉर अस लेट गो पिकनिक, इसका लिख लेंगे लेट अस गो फॉर पिकनिक, लेट अस गो फॉर पिकनिक। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपके 8 सेंटेंसेज आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और बच रहा है इस चैप्टर का, उसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों एक बार मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, विवान इज माई क्लासमेट, विवान मेरा क्लासमेट है। यू हैव एक्सेप्टेड हर गिफ्ट, तुमने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। ये बच्चों हर क्या है यहाँ पर? हर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हर किसके लिए आता है? बॉय के लिए, गर्ल के लिए? ये गर्ल के लिए आता है। ठीक है, ओपन पेज 7 एट योर बुक, अपने बुक पर पेज नंबर 7 ओपन करो। ठीक है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? यू कैन कम टू सी मी, आप मुझे देखने आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? या फिर मिलने आ सकते हैं। यू आर सो फैट, तुम बहुत मोटे हो। ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, एक अंधा आदमी देख नहीं सकता। लेट अस गो फॉर पिकनिक, चलो हम पिकनिक पर चलते हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये हो गया आपका सेंटेंस। 8 सेंटेंस मैंने आपको सॉल्व करा दिया, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेज नंबर आप 4 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो चलो बच्चों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे लिखे हुए सेंटेंस हैं उनके आपको प्रकार लिखने हैं, काइंड लिखने हैं कि कौन सा टाइप वो है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको नोट करिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4 पर, ये बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, मैं केवल यहाँ पर टाइप लिखूंगा, आपका काम है क्या कि आप इस पूरे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर नोट करें। ठीक है, पहले आप इसको लिख लेंगे, फिर उसके सामने आपको नंबर इसका टाइप लिखना होगा। ठीक है, द अरबियन नाइट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। अरबियन नाइट्स क्या है मुझे पहले बताओ। अरबियन नाइट्स बच्चों एक बुक है। ठीक है, फॉरेनर ने एक लिखा था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बताओ बच्चों ये कौन सा टाइप है? पहले आप खुद ट्राई करिए बच्चों। ये क्या इन्फॉर्मेशन एक नहीं है, एक फैक्ट नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन देता है वो हमारा कौन सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंसेस। और ये असर्टिव सेंटेंस का कौन सा टाइप है? ये बच्चों टाइप है आपका एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, स्टॉप दिस लाउड म्यूजिक जस्ट नाउ, मतलब कि इस तेज म्यूजिक को तुरंत बंद कर दो। ये क्या बच्चों? एक ऑर्डर है। क्या है? एक ऑर्डर है। और ऑर्डर हमारा किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। बहुत अच्छे। सेकेंड वो बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आ जाओ बच्चों थर्ड पे आ जाओ। गो एंड डू योर होमवर्क, जाओ और अपना काम करो। ये क्या है बच्चों?
ये भी क्या है, एक ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है क्या कि जाइए प्लीज़ प्लीज़ जाइए अपना काम करिए, ऐसा बोल रहा है? नहीं, जाओ और अपना काम करो, ठीक है। ये एक ऑर्डर है, कमांड है ये, ठीक है। तो ये ऑर्डर किस में आता है बच्चों? ऑर्डर किस में आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव, IMPERATIV सेंटेंसेस। ये क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बच्चों। लिखा है व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है। ये क्या है बच्चों? देखो पहली बात तो साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो या तो ये ऑप्टेटिव होगा या तो एक्सक्लेमेटरी होगा। बात समझ आ गई? तो आप पता कैसे करेंगे? मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी जब होगा तो ये सडन फीलिंग होगा, ठीक है। और जब ऑप्टेटिव होगा तो ये इच्छा होगी, कामना होगी, साप होगा, आशीर्वाद होगा, यही सब हो सकता है। तो बच्चों ये साप आशीर्वाद तो दिख नहीं रहा आपको। व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म, जैसे मान लो बहुत तेज कभी कभी आंधी आती है तो आप क्या कहेंगे? अरे यार मौसम बहुत ख़राब है, बहुत घातक आंधी है, बहुत खतरनाक आंधी है। तो ये सडन फीलिंग है, और सडन फीलिंग क्या होती है हमारी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बात समझ में आ गई? आप इसे पूरा लिख लेंगे सेंटेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन नंबर हमारा है हाउ प्रेटी। क्या लिखा हुआ है? हाउ प्रेटी। अब ये कौन सा टाइप है गुरुदेव? ये टाइप है बच्चों आपका एक्सक्लेमेटरी। क्यों? क्योंकि हाउ प्रेटी मतलब कितना सुंदर है ये। तो किसको देखेंगे तभी तो आप कहेंगे कितना सुंदर है ये। आपने आशीर्वाद तो नहीं दिया उसे, आपने उसे साथ तो नहीं दिया, आपने कोई कामना तो नहीं की, इच्छा तो नहीं की, विश तो नहीं किया। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा टाइप होगा बच्चों? ये हमारा होगा कौन सा टाइप? एक्सक्लेमेटरी टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैं 6 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 7 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 8 यहाँ पे लिख रहा हूँ और 9, 10। हाउ रूडली सी बिहेव्स, हाउ रूडली सी बिहेव। ये क्या है? ये भी देखो जो साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये भी आपको कोई रूडली बिहेव कराए, ये भी एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है भी बच्चों। 7 पे आ जाओ। वाओ इट्स अ ग्रेट प्लान, वाओ इट्स ए ग्रेट प्लान। ये क्या है? ये भी सडन फीलिंग है आपके लिए, सडन फीलिंग है। ये भी बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों। ओपन द विंडो एंड लेट सम फ्रेश एयर कम इन। कह रहा खिड़की खोल दो, कुछ ठंडी ठंडी हवा अंदर आने दो, कुछ ताज़ी हवा अंदर आने दो। इसका मतलब ओपन द डोर मैंने बताया था क्या होता है वो? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लो, अभी करवा ही दे रहा हूँ मैं। चलो नहीं करवाऊँगा। 2 सेंटेंस बच्चों आपके लिए, 9th और 10th। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए फिर पहले। तो बच्चों इस प्रकार आपने चैप्टर नंबर 1 को अपने इंग्लिश सेकेंड के फिनिश कर दिया है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो कुछ और भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, इसे अच्छे से अच्छे तरीके से आप सॉल्व करें। बात समझ में आ गई? मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया, हर एक चीज़ों को बहुत ही मेहनत से एक्सप्लेन किया है। बच्चों मेहनत बर्बाद नहीं करेंगे आप। बात समझ में आ गई? तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमें कुछ और सेंटेंसेस सॉल्व करना होगा, तो कुछ और नहीं पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।